गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास ईडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम कुछ ईडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे व उनका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। ईडियम्स वर्ड का ऐसा ग्रुप होता है जिसका स्पेशल या डिफरेंट मीनिंग निकलता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के यूज़ करने से लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव लगती है। ईडियम को हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स के मीनिंग सीखते हैं। फर्स्ट इडियम हो जाएगा अंडर ए क्लाउड। इसका मीनिंग हो जाएगा अंडर सस्पिशन यानी शक के दायरे में होना। अंडर ए क्लाउड यानी शक के दायरे में। ए पर्सन हु इज़ अंडर ए क्लाउड कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिटी, यानी जो व्यक्ति शक के दायरे में है वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। तो अंडर ए क्लाउड यानी शक के दायरे में होना। नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ, यानी अंडर कंट्रोल, यानी किसी के अधिकार में होना, किसी के कब्जे में होना या किसी के मुट्ठी में होना। फादर्स प्रॉपर्टी इज अंडर द थंब ऑफ एल्डर सन, यानी पिताजी की संपत्ति बड़े वाले बेटे के अधिकार में है या बड़े वाले बेटे के कब्जे में है। तो अंडर द थंब ऑफ यानी किसी के अधिकार या किसी के कंट्रोल में होना है। वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़, यानी इसका वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़ का मतलब हो जाएगा यूजलेस एन्जॉयमेंट, यानी व्यर्थ का मनोरंजन या व्यर्थ या फालतू की बातें। तो वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़ यानी व्यर्थ या फालतू की बातें। स्टॉप वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़ इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, यानी अगर तुम लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो फालतू की बातों को बंद कर दो। तो वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़ यानी फालतू की बातें या व्यर्थ की बातें। अंडर ए क्लाउड यानी शक के दायरे में। अंडर द थंब ऑफ यानी अंडर कंट्रोल में होना, किसी के कब्जे में होना। और वैकेंट फ्रिवॉलिटीज़ यानी फालतू या व्यर्थ की बातें। नेक्स्ट इडियम है वियर एंड टियर। इसका मीनिंग हो जाएगा ब्रेकेज, डैमेज या टूट फूट। वियर एंड टियर यानी टूट फूट होना, डैमेज होना। द कंपनी सफ़र्ड ए ग्रेट लॉस बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ द मशीन्स। जो कंपनी है उसने मशीन की टूट फूट की वजह से बहुत लॉस को सफ़र किया है। तो वियर एंड टियर यानी टूट फूट होना, ब्रेकेज होना। वर्थवाइल, इसका मीनिंग हो जाएगा यूज़फुल, लाभदायक। इट इज़ वर्थवाइल टू स्टडी वेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के दौरान अच्छे से स्टडी करना लाभदायक होता है। तो वर्थवाइल यानी यूज़फुल और वियर एंड टियर यानी ब्रेकेज या डैमेज, टूट फूट होना। नेक्स्ट इडियम है वॉश वंस हैंड ऑफ। इसका मीनिंग हो जाएगा टू एंड द कनेक्शंस, यानी सारे संबंध विच्छेद करना। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा कास्ट असाइड, यानी परित्याग कर देना, किसी का परित्याग कर देना। और हैव नथिंग टू डू विथ, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। और रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, यानी किसी की जिम्मेदारी लेने से या किसी की जिम्मेदारी लेने से मना कर देना। तो वॉश वंस हैंड ऑफ यानी किसी से संबंध तोड़ देना या किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। आई हैव डन ऑल आई कैन फॉर हिम एंड नाउ आई एम वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ हिम, यानी मैं उसके लिए जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने किया, अब मैं उसकी जिम्मेदारी लेने से मना करता हूँ या उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वॉश वंस हैंड ऑफ यानी किसी से कोई लेना देना न रखना या सारे संबंध विच्छेद करना या जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेना। तो वॉश वंस हैंड ऑफ यानी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेना। नेक्स्ट इडियम है विदाउट राइम। इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न, या बिना किसी कारण के। ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी रीज़न। बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल में, उसको बिना किसी कारण से जेल भेज दिया गया। तो विदाउट राइम यानी बिना किसी कारण के। यस मैन, इसका मीनिंग हो जाएगा कंप्लीट फॉलोवर, यानी पूर्णतया से अनुसरण करने वाला। मिस्टर गुप्ता इज़ द यस मैन ऑफ हिज बॉस। मिस्टर गुप्ता उसके बॉस का पूर्णतया अनुसरण करते हैं या उसकी हर बात को मानते हैं, कंप्लीट फॉलो करते हैं। तो यस मैन यानी कंप्लीट फॉलोवर। नेक्स्ट है यॉमन सर्विस। इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सीलेंट एंड वैल्यूएबल वर्क, यानी अति उत्तम कार्य। यॉमन सर्विस यानी एक्सीलेंट एंड वैल्यूएबल वर्क, अति उत्तम कार्य। मैनी फैमिलीज हैव बीन बेनिफिटेड बाय हिज यॉमन सर्विसेज, यानी उसकी जो उत्तम कार्य हैं उससे बहुत सारी फैमिलीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। तो यॉमन सर्विस यानी अति उत्तम कार्य, यस मैन यानी कंप्लीट फॉलोवर, और विदाउट राइम यानी विदाउट एनी रीज़न। नेक्स्ट इडियम है ज़ील एंड जेस्ट। इसका मीनिंग हो जाएगा प्लेजर एंड एंथुजियाज्म, यानी जोश और उत्साह, खुशियाँ। ज़ील एंड जेस्ट यानी जोश, उत्साह, खुशियाँ। वी शुड वर्क विद ज़ील एंड जेस्ट, यानी हमें जोश और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। तो ज़ील एंड जेस्ट यानी जोश, उत्साह या खुशी। एट होम, इसका मीनिंग हो जाएगा कंफर्टेबल पोजीशन में होना, आराम से होना। सिट डाउन एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यानी बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। तो एट होम यानी टू फील कंफर्टेबल, यानी आराम की स्थिति को महसूस करना।
नेक्स्ट इडियम है टू लिव इन लर्च। इसका मीनिंग हो जाएगा टू अबैंडन और डिजर्ट इन डिफ़िकल्टी, यानी किसी का मुसीबत के समय में साथ छोड़ देना। टू लिव इन लर्च यानी मुसीबत की स्थिति में किसी का साथ छोड़ देना। टू अबैंडन और डिजर्ट इन डिफ़िकल्टी। हिज एडवाइज़र लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम मोस्ट, यानी उसके जो एडवाइज़र थे उन्होंने उसका मुसीबत की स्थिति में साथ छोड़ दिया जब उसको उनकी बहुत ज़रूरत थी। तो लिव इन लर्च यानी मुसीबत में साथ छोड़ देना या मुसीबत में अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी इम्पल्सिवली या विदाउट एनी प्लानिंग, बिना सोचे समझे, बिना पहले सोचे तुरंत ही। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट यानी बिना पहले सोचे तुरंत ही। वी हैव नॉट जम्प टू कंक्लूजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी हमें तुरंत ही किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट यानी बिना सोचे या तुरंत ही। नेक्स्ट इडियम है टू प्ले ए सेकेंड फिडल। इसका मीनिंग हो जाएगा टू प्ले ए सपोर्टिंग और माइनर रोल इन रिलेशन टू समवन एल्स, यानी गौण, अप्रधान या कम महत्व का होना। टू प्ले सेकेंड फिडल यानी कम महत्व का होना या नीचे दर्जे का होना। ही हेटेड टू प्ले सेकेंड फिडल टू एनीवन, उसे कम महत्व का रोल प्ले करने से नफरत थी। तो टू प्ले सेकेंड फिडल यानी कम महत्व का या गौण होना। नेक्स्ट इडियम है टू सेव फेस, यानी अवॉइड डिस्ग्रेस, यानी बदनामी से बचना। टू सेव फेस यानी बदनामी से बचना। द अनाउंसमेंट वाज एन अटेम्प्ट टू सेव फेस बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा वो जो अनाउंसमेंट किया गया वो एक प्रयास था बदनामी से बचने के लिए। तो सेव फेस यानी बदनामी से बचना। द हीट ऑफ द मोमेंट, तो हीट ऑफ द मोमेंट का मीनिंग हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री और एक्साइटेड, यानी अत्यधिक क्रोधित व उत्तेजित होना। टू हीट ऑफ द मोमेंट यानी अत्यधिक उत्तेजित होना या अत्यधिक क्रोधित होना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही सेड ए लॉट ऑफ थिंग्स ही रिग्रेटेड लेटर, यानी जब वो क्रोधित था तब उसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी जिसका पछतावा उसे बाद में हुआ। क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।